हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज की वीडियो के अंदर मैं 10 लेसन शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने लर्न किए हैं अपने साल 2022 से। सो लेट्स गेट टू द वीडियो एंड वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो है मैंने शेयर किए हैं। ओके गाइस, आई विल बी ब्लंटली ऑनेस्ट विद यू पीपल कि ये साल जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत सारे लेसन्स थे इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें मैंने खोई हैं, पाई हैं। येस, देयर वाज गुड थिंग्स, आई अचीव लॉट ऑफ गुड थिंग्स अपनी लाइफ में जो कि मेरे गोल्स में शामिल थी। एंड बट या फ्रॉम अ बिगर पिक्चर दिस ईयर वाज नॉट द बेस्ट ईयर फॉर मी, क्योंकि आई learn more things from the negative side than being on the positive side of the picture. So but yeah, this is life and let's look at the points जो कि मैंने बनाए हैं अपने 2022 के lessons के। Point number 1 ये है कि it is not always right to expect people to understand what's going on in your heart। कि आप हर टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अगला बंदा जानेगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और उसको हम बुराई में नहीं ले सकते अगले बंदे की, because it's your own responsibility to cope up with your feelings and everything। आप कभी भी अगले बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। you can share them, you can tell them about your feelings everything, but you cannot expect कि वो understand करें, और अगर वो नहीं कर पा रहे you cannot get mad at them। 2 पॉइंट हमारा ये है कि you have to cope up with your feelings yourself, you cannot rely on someone else कि आपके emotions जो हैं अगला बंदा ठीक करेगा। ये पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड ही है, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन कि मैं अपने आप भी यही चीज़ करता रहा हूँ कि व्हेन आई गेट एंग्री और व्हेन आई गेट सैड आई डिपेंड ऑन पीपल कि लोग मुझे ठीक करेंगे, मेरे चाहने वाले मुझे ठीक करेंगे, और इस तरह से यू एक्सपेक्ट इट्स नेचुरल एज अ ह्यूमन। बट द पॉइंट इज़ कि यू मस्ट लर्न टू कोप अप विद योर ओन फीलिंग्स, और अपने आप को इंसान को समझाना चाहिए। इफ़ यू आर फीलिंग सैड you cannot make other person's life miserable कि आप बुरा फील करो तो आप अगले को बुरा फील कराओ। यू फीलिंग एंग्री doesn't mean कि आप अगले बंदे पे गुस्सा निकालो, बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, एंड जहाँ के वो इमोशंस हैं वहीं पर रखनी चाहिए, एंड यू हैव टू लर्न टू हाउ टू कोप अप विद योर इमोशंस योरसेल्फ। पॉइंट ये है कि यू कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट क्लोजेस्ट पीपल लाइक फैमिली और रिश्तेदार और ये दोस्त जो होते हैं, यू कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट देम टू बी सपोर्टिव इन योर स्ट्रगलिंग फेस। कभी कभार जो स्ट्रेंजर्स होते हैं दे आर मोर सपोर्टिव एंड मोर एंथुजियास्टिक कि भाई मैं इसकी हेल्प करूँ, आई वांट टू सपोर्ट दिस गाय, ये वो। तो समटाइम्स पराए लोग जो हैं वो आपकी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपके अपनों से। सो यू कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपके रिश्तेदार, चाचे मामे, ये वो सब कुछ जो हैं वो आपकी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या ज़्यादा कुछ करेंगे, और अगर वो नहीं करते तो यू फील हर्ट एंड बैड अबाउट देम, और ये वो। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, ये चीज़ें होती हैं, इट्स लाइफ, इट्स लाइफ, ये सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि भाई आपकी जो क्लोज फैमिली है, क्लोज ये लोग हैं, वो हमेशा आपके लिए बढ़ चढ़ के करेंगे। दिस इज़ नॉट ऑलवेज फैक्ट, दिस इज़ अ बिटर ट्रुथ जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए टू बी मोर वाइजर इन द कमिंग ईयर्स एंड कमिंग लाइफ। नंबर 4 पॉइंट इज़ दैट यू मस्ट लर्न हाउ टू कनेक्ट विद योर वाइब्स। जो आपकी वाइब्स होती हैं, जो आप कहते हैं यार मुझे बैड वाइब्स आ रही हैं, मुझे गुड वाइब्स आ रही हैं इस बंदे से, उनको क्रैक करना सीखो। दे नेवर लाई, दे आर वेरी ऑनेस्ट। कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, व्हेन एवर आई रिलाई ऑन माई वाइब्स दे आर ऑलवेज ट्रू, वो हमेशा सच होती हैं, बिकॉज वी हैव सम सुपरस्टिशियस पावर्स हम लोगों के अंदर वो हैं जो कि हम लोगों को यूज़ नहीं करने आते, बिकॉज ह्यूमन्स आर कैपेबल ऑफ सो मच ग्रेटर थिंग्स दैन वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो वो जो हमारी एक सुपर पावर ही आप कह सकते हैं वो होती हैं वाइब्स, जिसको हम छठी हिस्स बोलते हैं। तो वो उसको आप लोगों को सीखना है, लर्न करना, बिकॉज व्हेन यू गेट वाइब्स समटाइम्स लॉजिक और इमोशंस कुछ और कह रहे होते हैं और आपकी वाइब्स कुछ और कह रही होती हैं। सो ऑलवेज लर्न हाउ टू ट्रस्ट योर वाइब्स। दे आर नॉट ऑलवेज राइट, बट दे आर मोस्टली दे आर राइट। Learn how to work with discipline and the importance of routine। पिछला साल जो था वो मैं कहूँगा कि I haven't tried my all out, मैंने फुल हार्ड वर्क नहीं किया, फुल डिसिप्लिन से काम नहीं किया, बिकॉज ऑफ विच मैं कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाया जो कि मुझे इस साल में कर लेनी चाहिए थी। अगेन इट्स अ लर्निंग पॉइंट फॉर मी, आप लोगों के लिए भी ये हुआ होगा, ऑब्वियसली इट्स अ रिलेटेबल थिंग, कहीं भी आप रिलेट कर सकते हो, दिस हैपन्स। तो द पॉइंट इज़ कि आपको डिसिप्लिन लाइफ में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक रूटीन आपकी होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। कि हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी रूटीन के अंदर। बाकी जो भी चीज़ें वो एक नेचुरल फिनोमेना में चल रही है, बट हमारा क्या सीन है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में अगर हम लोग चाहें। 6 पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए।
हम लोगों को लोग तकलीफ़ देते हैं, हम लोगों को लोग जो हैं वो बहुत बुरा भला बोलते हैं, वी फील सैड, वी फील अपसेट अबाउट थिंग्स, बट वी डोंट फॉरगिव देम फ्रॉम आवर हार्ट। हमें लगता है कि जब कोई बंदा हमें बोलता है यार चलो उसको माफ़ कर दो, तो हमें लगता है कि हम उस बंदे को खुश करने के लिए माफ़ करें, बट एक्चुअली में द पॉइंट ऑफ फॉरगिविंग इज़ दैट यू फॉरगिव देम टू हैव पीस इन योर ओन हार्ट, कि आप अगले बंदे को माफ़ करते हो बिकॉज ताकि आपका अपना दिल सुकून मिल जाए, क्योंकि अगर आप दिल से किसी को माफ़ नहीं करोगे तो आप हर टाइम जो हर्ट फील करोगे, तकलीफ़ में रहोगे और यू वोंट बी एट पीस एट एनी टाइम। तो इसलिए जब किसी को आप माफ़ करते हो तो उसका सोल पर्पज़ ये मत समझा करो कि आप अगले को खुश करने के लिए उसको माफ़ कर रहे हो, नहीं, बट उसका पर्पज़ ये समझा करो कि आप अपनी रूह को सुकून देने के लिए अगले बंदे को माफ़ कर रहे हो। नंबर 7 पॉइंट इज़ दैट स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ। आई नो पीपल ऑलवेज से स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली, हाँ वो सब करें मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन ऑलवेज हैव अ स्पेस, ऑलवेज हैव अ पर्सनल स्पेस जो कि सिर्फ जिसमें आप अपने लिए टाइम निकालते हो, ठीक है, उसमें आप अपने प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम निकालते हो, अपनी डेवलपमेंट के लिए। मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और चीज़ों की बात नहीं कर रहा, ये वो टाइम है जो सिर्फ जो आप दिल से चाहते हो अपने लिए करना, आप वो करते हो। एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पैशन, जो भी आप लोगों का पैशन है उसकी दिल से इज़्ज़त करोगे तो आप उसमें कुछ कर पाओगे। इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर पैशन, इट लिटरली मीन्स यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज योर पैशन इज़ यू। तो अपने पैशन की इज़्ज़त करना सीखो। नंबर 8 पॉइंट ये है कि प्लान एवरीथिंग। कोशिश करो कि आप एक प्लान बनाओ, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, लाइफ प्लान, एवरीथिंग प्लान करो। बट अगर चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं जाएंगी और जाती भी नहीं है, यूजुअली ऐसा होता है, वी मेक अ प्लान जिसमें से लाइक 60 to 70% हम लोग वो प्लान के अकॉर्डिंगली चलते हैं, उसके अलावा सब कुछ जो होता है वो अल्लाह करता है। तो उस चीज़ पे आप लोगों ने कभी अपसेट नहीं होना कि यार मैंने तो ये प्लान किया था और ये हो गया। देयर इज़ ऑलवेज अ बेस्ट प्लानर, ठीक है ना, अल्लाह ताला जो है वो बेस्ट प्लानर है। एक चीज़ हम प्लान करते हैं, एक चीज़ वो प्लान करता है, तो वो जो प्लान करता है दैट इज़ द बेस्ट प्लान। तो आई एम नॉट सेइंग कि प्लान मत करो, चीज़ें प्लान करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, प्लान करो, लेकिन एट द एंड अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, कुछ चेंजिंग्स आ गए हैं, आप अपने प्लान पे चल रहे थे फिर भी चेंजिंग्स आई, दैट मीन्स अल्लाह ताला वो आपके लिए सही नहीं समझता था, इस वजह से वो चेंज आया है। सो एक्सेप्ट द प्लान ऑफ अल्लाह एंड यू डू योर बेस्ट, यू डू योर बेस्ट, नॉट सेइंग यू डोंट डू योर बेस्ट। कीप प्लानिंग, कीप एग्जीक्यूटिंग योर प्लान्स, अपने गोल्स बनाओ, सारा कुछ करो, बट ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह's प्लान, नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। नंबर 9 पार्ट इज सपोर्ट पीपल who you think are trying to achieve and do great in their life, because हम नहीं एक दूसरे की मदद करनी है, कोई और आके, कोई और मखलूक, कोई और एलियंस आके हमारी मदद नहीं करने वाले, हमने ही इंसानों की मदद करनी है, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है और एक दूसरे को कामयाब करना है। तो अगर आप देखते हो लाइफ में यार कोई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, किसी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहा है, तो ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग, छोटी से छोटी चीज़ करो लेकिन उनके लिए कुछ करो ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको बूस्ट मिले कि यार मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ और लोग मेरी मदद करें। इफ़ दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड और आप लोग सपोर्टिव नहीं हो तो उसकी मोटिवेशन लूज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वी आर ह्यूमन, इंसान की जितनी मर्जी सॉलिड मोटिवेशन हो, सारा कुछ हो, पीपल अराउंड यू अफेक्ट यू लार्जली। So try to support people who are trying to make a difference or trying to do something good in their life or other people's life. And a point जो है वो related ही है हमारे नंबर 9 पॉइंट से। आप लाइफ में अगर कुछ भी कर रहे हो और उससे किसी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही, it means you are literally wasting your time being alive. If you are doing anything that is not making someone else's life better, then you are literally wasting your time. आपको मैं कहता हूँ ज़िंदा रहने की ज़रूरत ही नहीं अगर आप वो काम करो जो कि सिर्फ आपके अपने लिए है, क्योंकि दैट इज़ यूज़लेस कि आप अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर नहीं बना रहे हो अपने काम की वजह से, आपका काम इतना बेकार है, इतना बेतुका काम है जिससे किसी को कोई बेहतरी नहीं मिल रही है, तो मेरे ख्याल से यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम बीइंग अलाइव। तो वो काम, वो गोल कभी भी मत रखो जिससे सिर्फ आपको पर्सनली फ़ायदा हो रहा हो। ऑलवेज चूज़ अ गोल विच इज़ बिगर दैन यू आर, बिगर दैन यू थिंक, कि सिर्फ उससे आपको बेनिफिट ना हो, उससे पूरी दुनिया को ना सही, चलो दुनिया बहुत बड़ी बात है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं या जिनके लिए आप काम कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो उससे किसी को लर्निंग होनी चाहिए, कोई फ़ायदा होना चाहिए, एटलीस्ट डू समथिंग विच बेनिफिट्स अदर्स, दैट्स माई पॉइंट। तो ओके गाइज, दिस वर द 10 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने लर्न किए अपने 2022 से, एंड विल बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी अगले साल ही आएगी, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड या डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऑलवेज डू दिस, या रिमेंबर द पॉइंट, सपोर्ट पीपल हु आर ट्राइंग टू डू ग्रेट। बाय।